किसी ने कहा कि बाबा भजन में मन नहीं लगता तो भजन का मतलब क्या है? हमने कहा ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम्हारो मन लगे भजन में। जी तुम करोगे तब मन लगेगा। बिल्कुल। अपने मन से ठाकुर जी नहीं बुलाते किसी को। जब संसार वाले संसार से झिक जाते हैं ना, तब ठाकुर जी मांग चलते हैं, ठाकुर जी अब तुम्हारा हम भजन करेंगे, हम तुम्हारी याद करेंगे, क्योंकि संसार वाले से ठोकर मिल चुकी ना। एक हमारे जब ठाकुर जब जी, कमर पे डंडा पड़े हैं तब ये याद बात आई। है। ठाकुर जी मीठे लगने लगे, हाँ। श्री जी बढ़िया लगने लगी।
बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। किशोरी जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से ब्रज में वास करने वाले संतों की महापुरुषों की सेवा बड़े ही सहज भाव में श्री जी पूरा करा रही हैं। आज हम ऐसे दुर्लभ स्थान पर आए हैं जहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं है, केवल जंगल और केवल जंगल है। यहाँ एक संत विराजे हैं और बड़े ही सरल स्वभाव के संत हैं जिनको नाम है श्री राधाचरण बाबा। ऐसे सरल स्वभाव के संत महाराज और दिन रात प्रभु की आराधना किशोरी जी के चरणन को आश्रय लेकर नहीं जंगल में कर रहे हैं। जब मैं बाबा के पास दर्शन के लिए आयो तो बाबा ने एक भाव प्रकट करो कि प्रभु यहाँ कुटिया के सामने अभी गर्मी को समय चल रहा है, 1 महीने के बाद में फिर बारिश को समय शुरू होगा और बारिश के समय में बाबा की जो कुटिया देख रहे हैं आप, तो यहाँ बारिश के कारण बाबा को बड़ी परेशानी हो, क्योंकि कुटिया में कई बार उमस को मौसम है जाए, जब बारिश पड़े का जो उमस है जाए, तो ऐसा भाव बाबा ने प्रकट करो कि यहाँ टीन की व्यवस्था श्री जी करा दें, तो कम से कम बाहर खटिया बिछा के या तखत बिछा के नहीं है यहाँ विश्राम कर सकें। कोई अतिथिगण आ जाए, कोई संत आ जाए तो बाकू यहाँ विश्राम कर भी कोई एक साधन है जाए। तो आज श्री जी ने आप भक्तन को माध्यम बनाए कि नहीं है बाबा के भाव को पूर्ण कराया है। और श्री जी ने एक बाबा के लिए टंकी की सेवा भी भिजवाई है, जाते कि संत को नहावे धोवे में बड़ी आसानी रहे टंकी के माध्यम से। तो आज बाबा की टीन को कार्य प्रारंभ हो चुके है और ऐसी उम्मीद है कि कल तक ये कार्य पूर्ण हो जाएगा और फिर बाबा की सेवा बाबा को समर्पित करेंगे और उनको आशीर्वाद भी लेंगे। और मैं आपको एक बार बाबा के दर्शन कराऊं। बाबा स्वयं अपने सानिध्य में ये कार्य करा रहे हैं। और वेल्डिंग के माध्यम से टीन को ऐसी मजबूती प्रदान करी जाएगी, क्योंकि जंगल में आंधी भी खूब आमे है, तो आंधी में टीन को कोई प्रकार की परेशानी ना हो, कोई प्रकार को नुकसान ना हो, क्योंकि कई बार आंधी के कारण टीन उड़ जाए। तो यानी ये वेल्डिंग के माध्यम से ऐसी मजबूती प्रदान करी जाएगी ताकि भविष्य में बाबा महाराज को कोई भी परेशानी को सामना ना करना पड़े। और आप सब भक्तन को मैं हृदय से धन्यवाद करूं जिनको माध्यम बना के श्री जी इन संतन की सेवा करा रही हैं। आप सबके ऊपर खूब हमारी किशोरी जी की कृपा वर्षे, इन संतन की कृपा वर्षे और ब्रजमंडल में ये सेवा के कार्य इसी प्रकार से होते रहें। यही मंगल कामना किशोरी जी के श्री चरणों में करता हूँ।
आइए अब मैं बाबा के आपको एक बार दर्शन कराऊं और बाबा को आशीर्वाद भी लें। आज कैसे प्रसन्न है संत को हृदय, उनसे ही जानते हैं। आइए। दुर्लभ जंगलों में ये संत विराजते हैं। अब देखिए ऊपर पर्वत श्रृंखला के ठीक नीचे बाबा विराजते हैं, जहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। और धन्य है मेरी किशोरी जी, जो ऐसे दुर्लभ स्थानों पर भी संतों की सेवा बड़े सहज भाव में पूर्ण करा रही हैं। आइए अब चलते हैं बाबा महाराज के पास। बाबा आपको राधे राधे। राधे श्याम। आज श्री जी ने आपकी सेवा को कार्य प्रारंभ करा दियो है। कैसो मन में बढ़िया भाव है? हाँ, होना भी चाहिए। अब जेठ मास है ना, अब टीन छई जाएगी तो झर्रक नहीं लगेगी जी। बरसात के समय में तखतदार के वहीं सो सकता हूँ जी। खटिया तर कभी न लेटूंगा जीवन में। और ऐसी उम्मीद है बाबा कल तक ये कार्य आपको पूर्ण हो जाएगा। हाँ। और टंकी भी मैं लेके आया हूँ आज। श्री जी ने टंकी भी भिजवाई है आपके लिए, जैसे आपको नहावे धोवे के लिए आवश्यकता ही टंकी की, तो वो भी सेवा आज श्री जी ने भिजवाई है। और कल तक ये कार्य पूर्ण हो जाएगा और आपको जो परेशानी ही वो परेशानी लाडली जी निवारण कर देंगे। बिल्कुल। क्योंकि अब यहाँ से आगे बारिश प्रारंभ होंगी और बारिश में कई बार ऐसा हो जाए कुटिया में रुकना बड़ा मुश्किल है, उमस हो जाए, तो आप टीन में अपने तखत बिछा लो, वहाँ विश्राम करो। कोई भक्त आ जाए तो भक्त को आसन वहाँ लगा सके, वो भी वहाँ विश्राम कर सके। हाँ बिल्कुल, ये सौदा चाहिए। जंगल है जी। हमारे पास 10 भगत आ जाए, बरसात होने लगे तो कहाँ बैठा रहे। बिल्कुल। भीतर कुटिया के बैठाने में ठीक ना है, छोटी कुटिया रहे। पर बाबा श्री जी कैसी दयालु हैं, उनके भक्त जहाँ भी रहें वहाँ तक उनकी व्यवस्था श्री जी अपने आप करा दें। वो ब्रह्म है जी, वो हरि हैं। उनकी नज़र में साफ 3 लोग 14 भुवन उनके हथेली में धरे हैं। हमारे तुम्हारे लिए हम तुम मनुष्य है ना जी, और वो भगवान है। जैसे बाप के लिए चाहे 5 बेटा हो, बाप तो उनको वही नज़र से देखता है ना कि बच्चे हैं। बच्चे हैं, चाहे बच्चे कितने भी बड़े हैं पर हैं बच्चे। ये सत्य बात है बाबा। ऐसे ही बात है। वो ठाकुर जी हैं, उनकी हमको जय जय करनी चाहिए, उनके नाम लेने चाहिए, गुण गाने चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उनके धाम की जय जय करनी चाहिए। और ठाकुर जी तो हम जीवन को यही तो दुर्भाग्य बाबा, हम संसार को आश्रय तो ले लें पर श्री जी के चरणन को आश्रय ना लें। अगर उनके चरणन को आश्रय ले लें तो फिर देखो जीवन को कैसा आनंद है। फिर हमें कछु सोचने की जरूरत ही ना पड़े, महारानी अपने आप व्यवस्था कर दें। भाई गुड़ गुड़ कहे तो मीठो ना लगे, कुछ खानो भी पड़े। हाँ इसलिए बिल्कुल सत्य कह रहे हो। उनके नाम ले पहले, फिर मीठो आप लगेगा, लेकिन पहले नाम तो लेने पड़ेंगे जी। किसी ने कहा कि बाबा भजन में मन नहीं लगता, तो भजन का मतलब क्या है? हमने कहा ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम्हारो मन लगे भजन में। जी। तुम करोगे तब मन लगेगा। बिल्कुल। अपने मन से ठाकुर जी नहीं बुलाते किसी को। जब संसार वाले संसार से झिक जाते हैं ना, तब ठाकुर जी माँ चलते हैं। ठाकुर जी अब तुम्हारा हम भजन करेंगे, हम तुम्हारी याद करेंगे, क्योंकि संसार वाले से ठोकर मिल चुकी ना। एक हमारे ठाकुर जब जी कमर पे डंडा पड़े हैं तब याद आई। ठाकुर जी मीठे लगने लगे, श्री जी बढ़िया लगने लगी। अब संसार से घृणा हो गई उनको, भगवान ये कृपा भी कर देते। बोलिए लाडली लाल की जय। आज हम राधा शरण बाबा की कुटिया पे आए हैं और कुटिया पे श्री जी ने टीन की सेवा कराई है। ये जो आप सामने देख रहे हैं बाबा की कुटिया है और बाबा भी नीचे विराजमान है। दर्शन करो आप संत भगवान के। और बाबा को एक भाव हो कि यहाँ बारिश के समय बड़ी दिक्कत हुए, गर्मी के समय जब ज़्यादा उमस है जाए तो कुटिया में रुकना बड़ा मुश्किल है जाए, तो बाहर बैठ के बाबा आराधना कर सकें, विश्राम कर सकें। तो बाकी लिए बाबा ने भाव प्रकट करो कि महाराज श्री जी कृपा करें तो यहाँ टीन की सेवा है जाए। और महारानी ने आप भक्तन को माध्यम बनाए कि नहीं, साक्षात या सेवा को पूर्ण करा दियो है। और एक सेवा और भई आप भक्तन के माध्यम से बाबा को एक भाव हो गया, नहावे धोवे के काजे बाबा को बड़ी समस्या रही, तो पानी की व्यवस्था के लिए टंकी की सेवा। अभी तो यहाँ वैकल्पिक रूप में यहाँ टंकी रखी है, पर सामान आ चुके है और एक चबूतरा ईंटन को बनाए के नहीं है, वहाँ के ऊपर टंकी को रखो जाएगा। क्योंकि मिस्त्री आवे में 1-2 दिन की देर लग रही है, या लिए ये व्यवस्था अभी टेम्परेरी रूप में यहाँ कर दी गई है। और 2 दिन में जब मिस्त्री यहाँ आ जाएगा तो बाकी बात चबूतरा बनाए के नहीं है और चबूतरा के ऊपर टंकी रखी जाएगी। और बाबा नहावे धोवे के काम में अपने जल की जो आपूर्ति है, बाबा को जो जरूरत है, और यह टंकी के माध्यम से बाबा की जल की आपूर्ति है सके। आइए अब चलते हैं संत भगवान के श्री चरणों में और उनको आशीर्वाद लेंगे और सेवा उनके चरणों में समर्पित करेंगे। आइए बाबा महाराज के चरणों में चलते हैं।
बाबा आपके चरणन में दास को प्रणाम। जैसो आपको मन को मनोरथ हो, श्री जी ने आपकी टीन की सेवा और टंकी की सेवा साक्षात पूरी करा दी है। पूरी हो गई जी। अब झरक नहीं लगे करेगी, पानी की भी व्यवस्था ठीक हो गई और बारिश आवेगी तो पछाड़ भी नहीं लगेंगी, ना। उमस ज्यादा है जाए तो बाहर आसन बिछा लो। इसमें एक वो किट लटक जाएगी ऊपर है। अच्छा, पंखा के रूप में? हाँ किट लटक ना हो जाएगी। मोटर वाली। हाँ लटक जाएगी वो। हाँ ये बीच वाला जो पाइप है यहाँ पे लगा सके। ठीक है, दोनों व्यवस्था तुम्हारी बढ़िया हो गई। मेरा आशीर्वाद है सब भक्तन को, तरह तरह के सुख सुविधा रहे उनको, जी। सुखी रहे और सदैव सेवा संतन की इसी तरह से करते हैं। जय हो। बोल राधा रानी की जय। बाबा को आशीर्वाद प्राप्त है चुके है, बाबा परम प्रसन्न है, क्योंकि यहाँ जरूरत ही आ चीज की। क्योंकि अभी 1 महीने बाद बारिश को समय शुरू होगा और बारिश में कुटिया में बड़ी उमस है जाए, हल्की हल्की बूंद पड़ती रहे, बाबा टीन के नीचे बैठ के यहाँ आराधना करें, भजन करें, हमारे परम आनंद की चीज बनी है। और बाबा के लिए जल की जो व्यवस्था है वो टंकी के रूप में भी आप भक्तन के माध्यम से श्री जी ने पूर्ण करा दी है। और अब बाबा एक और मन की इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि यहाँ एक पंखा छोटो वालो जो ऊपर लटक जाए तो यहाँ आराम रहे बैठने के लिए। तो बाबा श्री जी बड़ी दयालु हैं, बहुत जल्दी आपकी पंखा की सेवा भी मैं लेके नहीं आऊंगा। छोटो वालो पंखा, और किट विट को चक्कर ठीक ना है, वो कूलर की किट अच्छी ना लगे, छोटो वालो पंखा। छोटो पंखा आवे कंपनी को है। हाँ हाँ इतनी पंखड़ी नहीं। हाँ, छोटी छोटी पंखड़ी हो, जो दुकानन में देखे होगो आपने, दुकान वाले लगा के रखे हैं, वो छोटो वालो पंखा ही आके लिए पर्याप्त है। हाथ तो ऊपर पहुंचेगा ना आदमी? ना ना ना, ऊंचाई बहुत ना पहुंचेगा बाबू। तो वो मैं 2-1 दिन में बाबा जब दोबारा आऊंगा तो आपकी सेवा वो लेके नहीं आऊंगा। आपके चरणन में दास को पुनः पुनः प्रणाम। और जब भी कोई सेवा की आवश्यकता हो तो याद दास को जरूर याद करिए आप। और आप सभी भक्तों को मैं हृदय से धन्यवाद करूं जिनको माध्यम बनाया कि श्री जी ने ये सेवा कराई। खूब सदैव आप भक्तन के ऊपर हमारी श्री जी की कृपा बरसे, इन संतन की कृपा बरसे और ब्रजमंडल में ये सेवा के कार्य अनवरत रूप से इसी प्रकार से चलते रहें। यही मंगल कामना मैं किशोरी जी के श्री चरणों में करता हूँ। तो मिलते हैं अगली सेवा की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।